हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द एग्जामपीडिया ए स्मार्टर वे ऑफ लर्निंग। तो हमारा जो करंट अफेयर का सीरीज चल रहा था, जनवरी से लेकर जून तक का करंट अफेयर हमारे प्लेलिस्ट पे उपलब्ध है। आप वहां से जाके जनवरी से जून तक का कवर कर सकते हैं। ये करंट अफेयर जो हमारा है पीईटी के लिए लास्ट करंट अफेयर है। इसके बाद क्योंकि पीईटी में जो सिलेबस है जनवरी से लेकर जुलाई तक का, तो ये जुलाई का करंट अफेयर है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि जुलाई मंथ में कौन कौन सा करंट अफेयर या सम घटना हुई है। तो आइए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है सबसे, किस देश के अंतरिक्ष एजेंसी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है नौका नाम की अपनी सबसे बड़ी अंतरिक्ष प्रयोगशाला लॉन्च की है? तो वो है रूस ने। रूस की जो अंतरिक्ष एजेंसी है उसका नाम क्या है? रॉसकॉसमॉस। ये रूस की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है। जैसे भारत का है क्या है? इसरो है, तो उसी तरीके से रूस का रॉसकॉसमॉस है। तो ये जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है यह एक कृत्रिम उपग्रह है जहाँ पे अंतरिक्ष यात्री जाके ठहरते हैं। और ये जो ISS है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जो है 5 देशों के जो स्पेस एजेंसी है उनके सहयोग से ये कार्यरत है। तो कौन कौन सा देश है आइए देखते हैं। सबसे पहले तो पहला सबसे है रूस। रूस अंतरिक्ष एजेंसी कौन सी है? रॉसकॉसमॉस। दूसरा क्या है? दूसरा है हमारा नासा। नासा कहाँ की है? ये है USA की। और जो तीसरी है, तीसरी कौन सी है? तीसरी है चाक्सा। ये कहाँ की है? तो ये है जापान की। और जो चौथी है, चौथी कौन सी है? तो है ESA, यूरोपीय स्पेस एजेंसी। अगला देखते हैं, अगला कौन सा है? तो हमारा जो है CSA, कनाडा, यानी कनाडा स्पेस एजेंसी के द्वारा। ये 5 देश हैं जिनके द्वारा ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की देखरेख की जाती है। तो यदि भारत देखें, भारत भी 2030 तक अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन बनाने को सोच रहा है। वहीं अगर चीन देखें तो चीन जो है 2022 में अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन बनाने को सोच रहा है। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? किस रिजर्व पार्क को नॉर्थ वेस्ट ग्रुप अर्थ हीरोज अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? तो वो है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला देखते हैं क्वेश्चन कौन सा है? संयुक्त राष्ट्र COP26 जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन का आयोजन किस स्थान पर किया जाएगा? तो वो है ग्लासगो। कहाँ पे है? ब्रिटेन में है। ये जो जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन का जो वार्षिक सम्मेलन होता है उसी को COP26 बोला जाता है। ये नवंबर 2021 में होना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला कौन सा है? अगला है भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास इंद्र-21 का आयोजन 2 अगस्त में किया जाएगा? तो वो है भारत और रूस दोनों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास चलेगा जिसका नाम है इंद्र-21। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जुलाई 2021 में किस देश ने भारत सहित अपनी कोविड-19 रेड लिस्ट में शामिल देशों की यात्रा करने वाले नागरिकों पर 3 साल के लिए यात्रा प्रतिबंध और भारी जुर्माना लगाने की घोषणा की? तो वो है सऊदी अरब। अब उसमें ये क्या होता है? एक रेड लिस्ट होता है जो कोविड-19 जहाँ पे केसेस ज़्यादा है तो वहाँ पर जाने पे प्रतिबंध लगाता है। तो अब उसमें भारत भी है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला कौन सा है? भारत का पहला हरित औद्योगिक शहर कौन बना है? तो वह कांडला। कहाँ पे है? गुजरात में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध कराने वाला देश का पहला शहर बन गया है। तो कौन सा शहर बन गया है? पुरी। कहाँ पे है? उड़ीसा में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस जो है 29 जुलाई को मनाया जाता है। तो देखिए ये बाघ है, ये भारत का राष्ट्रीय पशु है। यदि भारत की बात करें तो विश्व में जितने भी बाघ हैं उसका 70% भारत में ही है। और ये लगभग 18 राज्यों में 51 बाघ अभ्यारण्य है। और जो बाघों की संख्या है, बाघों की संख्या कितनी है? 2967 है। ये 2018 की जनगणना जो बाघों की हुई थी उसके द्वारा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 28 जुलाई को विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया जाता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो वो है बासवराज बोम्मई ने कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के तौर पे शपथ ली। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूनेस्को ने जिस हड़प्पा युग के महानगर को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है वो कौन सा है? तो वो है धौलावीरा। कहाँ पे है? गुजरात में है। तो यूनेस्को जो है उसका फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन। ई से क्या होता है? ई से होता है एजुकेशनल। एस से क्या होता है? साइंटिफिक। सी से होता है कल्चरल एंड ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो स्थापना है, यूनेस्को का स्थापना कब हुआ था? 1946 में। और जो हेडक्वार्टर कहाँ पे है? फ्रांस की राजधानी कहाँ पे है? पेरिस में है। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है? टोक्यो ओलंपिक में कितने नए खेलों को शामिल किया गया है? तो दोस्तों जो ये ओलंपिक पे हम इसका अलग से एक सेपरेट वीडियो लेकर आएंगे। अभी हम कुछ महत्वपूर्ण बस फैक्ट है उसको देखना है। तो टोक्यो ओलंपिक में कितने नए खेलों को शामिल किया गया? तो वो है 5 नए गेम को शामिल किया गया। कौन कौन सा? सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, कराटे और बेसबॉल को शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति ने भारत के किस स्थल को 39वां विश्व धरोहर स्थल घोषित किया? तो वो है रुद्रेश्वर मंदिर। कहाँ पे है? तो वारंगल में है। ये जो रुद्रेश्वर मंदिर है इसके बारे में कुछ फैक्ट है उसको जानना बहुत ज़रूरी है। ये जो रुद्रेश्वर मंदिर है इसको पहले हजार स्तंभ मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उस समय जो काकतीय वंश के राजा कौन थे? तो वो है राजा रुद्रदेव। देखिए रुद्रदेव है, उन्हीं के नाम पे रुद्रेश्वर मंदिर का नाम पड़ा हुआ है। तो ये तुगलक वंश जो था उसमें डेक्कन पे आक्रमण किया तो उसमें स्तंभ पूरा या विनाश इसका कर दिया। तो रुद्रेश्वर मंदिर जो है ये किसको समर्पित है? तो इसमें जो भगवान विष्णु और शिव और सूर्य को समर्पित है। ये 3 हैं, भगवान विष्णु, शिव और सूर्य भगवान को ये लगभग समर्पित है। और इसका जो निर्माण हुआ था कब हुआ था? इसका निर्माण जो है 1163 में हुआ था। उसी समय राजा कौन थे? तो राजा रुद्रेश्वर थे या रुद्रदेव थे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगला क्वेश्चन है, 15 जुलाई 2021 को आयोजित ब्रिक्स देशों के श्रम और रोजगार मंत्रियों की 7वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो भारत ने की। और कौन किया? केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 जुलाई 2021 को केंद्र सरकार ने एक नए मंत्रालय की स्थापना की। तो वह कौन सा मंत्रालय है? तो वह सहकारिता मंत्रालय है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने वर्ष 2032 में होने वाले ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए किस शहर को चुना है? तो वह है ब्रिस्बेन। कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में है। यानी 2032 का जो है ऑस्ट्रेलिया में ओलंपिक होगा। तो 2024 का जो है 2024 का कहाँ पे होगा? तो वह है पेरिस में, फ्रांस की राजधानी पेरिस में। वहीं 2028 में कहाँ होना है? लॉस एंजलिस कहाँ पे है? तो वो है अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में होना है। तो अभी हम ओलंपिक के लिए बस इतना कुछ फैक्ट बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जुलाई 2021 में किस देश ने स्पेस राइस की अपनी पहली फसल की कटाई की? तो वो है चीन। तो स्पेस राइस क्या है? तो स्पेस राइस क्या है? जैसे चीन ने अभी नवंबर में अपना एक मिशन किया था, कौन सा? तो वो है Chang'e 5 मिशन था। कितने दिन का था? 23 दिन का मिशन था। तो इस चंद्रमा के लिए मिशन था। इसने क्या किया था चीन ने कि ये चावल को अंतरिक्ष में भेजा था, इसीलिए इसे स्पेस राइस बोला गया। जो चावल है वहाँ पे अंतरिक्ष में भेजा, फिर उसको यहाँ पे लाके कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा है। तो उसी के लिए कहा गया है कि जुलाई 2021 में किस देश ने स्पेस राइस की अपनी पहली फसल की कटाई की है? तो वो है चीन ने। अब क्वेश्चन देखते हैं। मून लैंडिंग डे
किस दिन मनाया जाता है? तो 20 जुलाई को मून लैंडिंग डे मनाया जाता है। तो ये किस लिए मनाया जाता है? तो 20 जुलाई को ही 1969 में इंसान ने चंद्रमा पे पहला कदम रखा था। तो ये कौन थे? तो ये नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। इन्होंने अपना पहला कदम चंद्रमा पे रखा था। तो ये कौन से मिशन के तहत गए थे? तो ये है अपोलो 11 मिशन के तहत ये लोग गए हुए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? विश्व बैडमिंटन महासंघ के अनुसार वर्ष 2026 में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो वह है भारत करेगा। देखिए, इंडिया होस्ट करेगा 2026 में वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के भीम यूपीआई को जिस देश ने लॉन्च किया तो कौन है? भूटान। तो जो ये भीम का फुल फॉर्म क्या है? भारत इंटरफेस फॉर मनी, और यूपीआई का यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इसका फुल फॉर्म जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस शहर में देश का पहला अनाज एटीएम खोला गया है? तो वह है गुरुग्राम में देश का पहला अनाज एटीएम खोला गया है। तो ये कौन सा नाम है इसका? ये अन्नपूर्ति के नाम से एटीएम खोला गया। दरअसल क्या होता था, गुरुग्राम में या हरियाणा में तो बहुत ज़्यादा लोगों को लाइन में लग के अनाज लेना पड़ता था। तो इसलिए अभी ये एटीएम लगने से, अनाज एटीएम जो है लगने से ये फ़ायदा होगा कि हाँ, किसी को लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 22 जुलाई 2021 को G20 देशों के पर्यावरणीय मंत्रियों की बैठक का आयोजन किस स्थान पर किया गया? तो वो है नेपल्स। कहाँ पे है? इटली में है। और इसके अध्यक्ष कौन है? शिंजो अबे है। शिंजो अबे कौन है? ये जापान के प्रधानमंत्री हैं। और इसकी जो अध्यक्षता की थी तो कौन है? इटली के द्वारा किया गया था। और इसमें बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने किया था। यहाँ पे वन हो गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत एवं नेपाल के जिन दो स्थानों के मध्य रेलगाड़ी का परिचालन शुरू हुआ तो वो कौन सा है? बिहार का मधुबनी जिला जयनगर और कुर्था नेपाल में जो है, इन दोनों के बीच ट्रेन शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने किस स्थान पर भारत के सबसे बड़े सोलर पार्क की स्थापना को मंजूरी प्रदान की? तो वह है खवाड़ा में। कहाँ पे है? कच्छ का रण। इसका जो क्षमता है कितना है? 4.750 मेगावाट है। और निर्माण कौन करा रहा है? तो एनटीपीसी के द्वारा ये निर्माण किया जाएगा। तो एनटीपीसी का इसमें जो फुल फॉर्म क्या है, इसको ध्यान में रखिएगा। ये है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। इसका ध्यान रखिएगा, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। इसका जो स्थापना हुआ था, स्थापना कब हुआ था? 1975 में। और इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ये है न्यू दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? किस राज्य में विधान परिषद की स्थापना के लिए उसकी विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया गया है? तो वह है पश्चिम बंगाल। वर्तमान में अगर देखा जाए तो 6 राज्यों में विधान परिषद है। उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में विधान परिषद मौजूद है। दरअसल विधान परिषद क्या होता है? कुछ भारत के जो राज्य है, एक लोकतांत्रिक जो होता है ऊपरी प्रतिनिधि का सभा है। ये जैसे एक तरीके से दिखाया है आपको, ये देखिए, ये विधानमंडल का ही अंग होता है। इसके 2 भाग होते हैं। कौन कौन से? एक होता है विधानसभा और एक होता है विधान परिषद। ये देखिए, अस्थाई होता है विधानसभा, ये अस्थाई होता है तो इसे निचली सदन बोला जाता है। जबकि विधान परिषद क्या है? स्थायी सदन है, तो इसको क्या बोला जाता है? उच्च सदन बोला जाता है। ध्यान रखिएगा, इसके जो सदस्य होते हैं, विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से जाते हैं। तो जो विधान परिषद का जो कार्यकाल होता है तो वो कितना होता है? तो वो है 6 वर्ष होता है। 6 वर्ष होता है। और हर 2 वर्ष बाद क्या होता है? 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य हट जाते हैं। और ये कौन से संविधान में दिया गया है? तो ये है आर्टिकल 169, 171 के तहत और 171(2) के तहत ये गठन का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 17% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो 28% कर दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्विटर ने भारत में अपना शिकायत अधिकारी किसे नियुक्त किया है?
तो वह विनय प्रकाश को किया है। T20 क्रिकेट में 14,000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज जो बने हैं तो कौन है? क्रिस गेल। ये वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय सेना ने कश्मीर में एक शूटिंग रेंज का नाम किस बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो वह है अभिनेत्री विद्या बालन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महिला फुटबॉल एशियाई कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो वह भारत में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खादी प्राकृतिक पेंट का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो वह है नितिन गडकरी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 23 जुलाई 2021 को टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक के रूप में किसे चुना गया? तो वह है MC मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह को चुना गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो वह है पुष्कर सिंह धामी। अगला देखते हैं क्वेश्चन, भारतीय मूल का जो शतरंज खिलाड़ी दुनिया का सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गया वह है अभिमन्यु मिश्रा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, G20 देश के वित्त मंत्री एवं केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की तीसरी बैठक का आयोजन किस स्थान पर किया गया? तो वह है वेनिस। वेनिस कहाँ पे है? इटली है। अध्यक्षता भी इटली द्वारा ही किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भालिया गेहूं की पहली खेप केन्या और श्रीलंका में भेजी गई। यह गेहूं भारत के किस राज्य में उत्पादित किया जाता है? तो वह है गुजरात के भाल क्षेत्र में। कौन कौन सा देखिए, अहमदाबाद, आनंद, खेड़ा, भावनगर, भरूच आदि में यह पहली खेप ये जो भालिया गेहूं होता है इसको उगाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश के नए पुलिस महानिदेशक DGP के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो वह मुकुल गोयल को नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में भारत को किस स्थान पर रखा गया? तो भारत को जो है 10वें स्थान पर रखा गया। तो वहीं देखा जाए तो अमेरिका जो है पहले स्थान पर है और दूसरे स्थान पर कौन है? UK और सऊदी अरब दोनों साथ में दूसरे स्थान पर बने हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखा जाए, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस देश को मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया गया? तो वो है चीन को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स में भारत को स्थान प्राप्त हुआ कौन सा? 20वां है। और पहला स्थान किसको दिया गया है? तो USA को दिया गया है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को दिया गया है। तो ये जो हमारा जुलाई मंथ का करंट अफेयर था तो ये हमने पूरा कवर कर दिया है। इसके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, यदि आपको पूरा करंट अफेयर देखना है तो हमारे प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ पे जनवरी से लेकर अब जुलाई तक का सारा करंट अफेयर आपको मिल जाएगा। तो यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। धन्यवाद।